आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। संस्कारधानी नहीं, यह है चाकूधानी। जी हाँ, आपको सुनने में भी बहुत अजीब लग रहा होगा और मुझे कहने में भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन दरअसल जमीनी हकीकत यही है कि अमन, चैन, शांति, प्रेम और सद्भाव का टापू कहा जाने वाला राजनांदगांव अब संस्कारधानी नहीं बल्कि चाकूधानी बनते जा रहा है। रविवार को हुए राकेश धीवर हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने बीते दिनों पकड़ लिया, जिसकी खबर कल आपने देखी। और राजूसी नवा गांव के सचिन मानिकपुरी नामक युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है, जिसे 2 दिन पहले किसी अन्य मामले में अपराधियों ने चाकू मारा था। बड़ी बात यह है कि राकेश धीवर जो बीच बचाव करने गया था, उसकी हत्या के बाद अब किशन राजपूत की भी मौत हो गई है। जो पीड़ित पक्ष था उसमें अब 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, हत्या हो चुकी है। यानी महज 2 दिनों में एक ही क्षेत्र में 3 हत्या और 4 चाकूबाजी के मामले। थाना क्षेत्र है चिखली थाना, जहां की पुलिस ने मामले की गंभीरता को नहीं समझा और 3 घरों के चिराग बुझ गए। जी हां, नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, आपका अपना चैनल। राजनांदगांव का बजरंगपुर नवा गांव इन दिनों चाकूबाजी और हत्या जैसी संगीन वारदातों के लिए सुर्खियों में है। लगातार हो रही चाकूबाजी और हाफ मर्डर जैसी घटनाओं ने नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है और लोग अब दहशत के साए में रहने को विवश हैं, क्योंकि 2 दिन में 3 हत्याएं हुई हैं। 2 अन्य मामलों में चाकुओं से हमला हुआ है लोगों पर। रविवार की शाम को बजरंगपुर नवा गांव में एक निर्दोष युवक की चाकू से हत्या कर दी गई। निर्दोष क्यों? क्योंकि वह बीच बचाव करने गया था। आरोपियों द्वारा लगातार प्रार्थी पक्ष को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, जिसकी सूचना प्रार्थी द्वारा चिखली पुलिस को कई बार दी गई। सुबह भी वह गए थे कि आरोपी हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, शाम को भी वह गए थे, लेकिन पुलिस ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और अंततः आरोपियों ने बेखौफ होकर हत्या कर दी 2 निर्दोष लोगों की। जी हाँ, इस मामले में पुलिस की संयुक्त टीम ने 7 आरोपियों सहित 2 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। लेकिन अब आज नवा गांव के ही सचिन मानिकपुरी नामक युवक की भी अस्पताल में मौत हो गई है, जिसे रविवार को हमलावरों ने चाकुओं से मारकर घायल कर दिया था। एक ही क्षेत्र में लगातार 3 हत्याएं और पुलिस तमाशबीन बनी हुई है। आपको बता दें कि अवैध शराब बिक्री और जुआ, सट्टा सहित नाइट्रोटेन का कारोबार चरम सीमा पर है, जिसके कारण पूरे वार्ड का माहौल खराब है। पूरे वार्ड का खराब नहीं है, उसके अलावा पूरे चिखली थाना क्षेत्र का माहौल अवैध शराब बिक्री, जुआ, गांजा, सट्टा, नाइट्रोटेन के कारण खराब है। लेकिन चिखली पुलिस चीर निद्रा में है और वो हर बार सांप निकलने के बाद लकीर पीटने जैसा काम कर रही है। समय रहते यदि पुलिस द्वारा कड़े कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। वार्डवासियों की लगातार मांग है कि नवा गांव बापूटोला क्षेत्र में चिखली पुलिस चौकी खोली जाए, क्योंकि चिखली थाना क्षेत्र का विस्तार बहुत ज़्यादा है और अपराध नवा गांव की ओर ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन अब तक इस मामले में किसी ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। चिखली थाना क्षेत्र के ही नवा गांव में कल यानी सोमवार की शाम भी फिर एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। उसे चाकू और हथौड़ियों से हमला किया गया है उस पर, और इसका सीधा तात्पर्य यह है कि शहर में अपराधियों के मन से पुलिसिया खौफ खत्म हो चुका है। संस्कारधानी में लगातार बढ़ रहे अपराधों ने यह साबित कर दिया है कि शहर में पुलिसिया बूटों की धमक कमजोर हो चुकी है। चौक चौराहे पर, शहर के आउटर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पकड़ पकड़ कर चालानी कार्यवाही करने वाली पुलिस के हाथ आखिर वो नशेड़ी युवक क्यों नहीं आ रहे हैं जो चाकू रखना और चाकू चलाना अपनी शान समझते हैं। नवा गांव में हुए 3 लोगों की हत्या ने न सिर्फ पुलिस प्रशासन पर बड़े गंभीर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ में सुशासन का दावा करने वाली प्रदेश सरकार को भी इन जघन्य मामलों ने कटघरे में लाकर
खड़ा कर दिया है। कितने लोगों को पुलिस पकड़ पाती है, चाकूबाजों पर कितना लगाम लगा पाती है, नशे के खिलाफ कितनी कार्यवाही कर सकती है, यह सब समय के गर्भ में है। लेकिन जनता चाहती है कि हर गली, हर चौक, हर चौराहे, हर मोहल्ले में पुलिस के बूटों की धमक सुनाई देनी चाहिए। शायद अब वो जागें और शायद अपराध कम हो। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप लगातार बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ, इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।